Namaskar and you're watching Claptra. We are back again. So we have come to one of the most important stores in New Delhi, Kirtinagar. They are into the business for more than 40 years and they have been a constant supplier to a lot of people across India. In fact, down south they have been very popular because the products are very popular among those who are into retail and wholesale as well. So we will explore some of the units available. It's impossible to capture everything. They have got multiple floors as you can see on screen. Floor 1 is for beds, floor 2 is for center table, consoles, dining tables, dining sets and many more. We will try to understand how the whole company, how the entire operation happens there और किस तरह से बल्क में आप परचेज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि वो फिनिश्ड होने के बाद कैसे दिखाई देते हैं। क्योंकि कलेक्शन बहुत बड़ा है तो सारे डिज़ाइन दिखा पाना आपको बहुत मुश्किल है। इसका आसान तरीका है, एंड ऑफ द वीडियो वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बाइंग कर सकते हैं। एक छोटा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन लेंगे उन लोगों के लिए जो रिटेल में या जो एंड यूज़र्स हैं अपने खुद के लिए परचेज़ करना चाहते हैं, उनको भी एक मिनिमम ऑर्डर की एक रिक्वायरमेंट होगी जो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स हैं जिनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को बुक कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ मेड आउट ऑफ टीक वुड एंड lot of people have been benefited by the companies because they provide everything at very good price. So this is the entire overall view. Let's begin with the small introduction of the company. उसके बाद में आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाते हैं। हमारे पास हर टाइप का फर्नीचर मिलेगा, आपको प्लेन में मिल जाएगा, कुशनिंग में मिल जाएगा, प्लस कार्विंग में मिल जाएगा जी। बट आज का हमारा फोकस मेन रहेगा कार्विंग की तरफ। ओके, सो छोटा सा भी हम इंट्रोडक्शन दे दें। वैसे तो हम बहुत सारे स्टोर्स विजिट करते हैं, यस, और हर एक का अपना एक मोडस ऑपरेंडी है, सब अपने अपने स्टाइल से काम करते हैं जी। जो आपकी कंपनी है, आई थिंक इट्स मोर देन 30-40 इयर्स कंपनी, राइट? 40 इयर्स कंपनी, 87 से 87 से आप 1987 से। अच्छा, आपकी फैमिली बिजनेस है ये? ओके, हमारा फोकस जो है ना बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है। हम मेनली हमारा रॉ में हम डील करते हैं। हमारा रॉ में डील करते हैं बिकॉज हमारा मेन होलसेल का काम है। अच्छा, इसलिए हम रॉ में डील करते हैं। बेसिकली हमारा ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है। जितने शॉपकीपर्स होते हैं हम उनको रॉ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, पॉलिश वो अपने एंड पे कराते हैं एंड देन वो अपने रिटेल स्टोर्स पे उसको सेल आउट करते हैं। तो बेसिकली हम जहाँ बैठे हैं जिस मार्केट में, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ से हम होलसेल एज वेल एज रिटेल भी करते हैं जी। ओके, हम लोग ना बड़ा सिनेमैटिकली बहुत अच्छा फाइन रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हमारा ना कंटेंट पूरा फोकस आपके बेसिक नॉलेज पे रहेगा जी सर। एक तो वो सेगमेंट हो गया जो फर्नीचर यूनिट्स को रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं आपसे डील करते हैं जी, उनको भी आप रॉ एंड फिनिश दोनों देते हैं जी। लेकिन दूसरा सेक्शन जो है जहाँ पे एंड यूजर्स हैं, जहाँ पे लोग हमारे जैसे लोग हैं जी, उनको भी हम रॉ और अनफिनिश दोनों देते हैं। हम फिनिश देते हैं। अगर उनको रॉ चाहिए तो वो रॉ भी लेके जा सकते हैं हम हमसे, और वो फिनिश अपने एंड पे करा सकते हैं। बट अब जैसे किसी के पास पॉलिश वाले नहीं हैं तो हम उनको फिनिश प्रोडक्ट भी देंगे। चलिए ठीक है, ऑन ऑर्डर हम फिनिश करते हैं। ओके, सो दोनों सेगमेंट क्लियर, दोनों की रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, डिफरेंट पॉलिश कलर्स एंड टोन्स हैं। बेड्स तो यहाँ पे हैं बहुत सारे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है? बेड्स, डाइनिंग टेबल है, चेयर्स है, सेंटर टेबल है, कंसोल्स है, कॉफी टेबल्स है, बेडरूम चेयर्स हैं। जितना एक हाउस होल्ड में जितना फर्नीचर लगता है वो ऑलमोस्ट सारा है हमारा। चलिए, तो थोड़ा वॉक एंड टॉक करते हैं आपके साथ में। 4 पोस्टर बेड है ये, हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हमारे। 4 पोस्टर सर, ये हमारा 2 पिलर बेड बोलते हैं हम इसको। 2 पिलर है? हाँ, 2 पिलर बेड्स है। ये इसकी हेड साइड है एंड दिस इज लेग साइड। तो बेसिकली इसको थोड़ा रॉयल दिखाने के लिए बट ज्यादा बल्कि ना दिखाने के लिए ये डिजाइन हमने क्रिएट किया है, जिसमें जो हमने पिलर दिए हैं ये टीक वुड के हैं। यहाँ पर हमने इसमें ये जितना काम हो रखा है ये हैंड से हो रखा है, ग्रूव्स निकाले हुए हैं एंड जो वुड की थिकनेस है दिस इज 4x4। अच्छा, ये 4x4 में है। दिस इज सॉलिड टीक वुड। ऑलराइट, पिलर्स आर आल्सो सॉलिड टीक वुड। दिस इज टीक वीनियर। ये टीक वीनियर है। इसको हम बेसिक मैट फिनिश में पॉलिश करेंगे। इसका प्राइस स्टोरेज वाले बेड बॉक्सेस के साथ हम अगर बताएं तो दिस विल कॉस्ट यू 48,000। फिनिश्ड बता रहे हैं? फिनिश्ड। ओके, और अनफिनिश्ड अगर किसी को चाहिए तो? इफ यू टेक फ्रंट एंड बैक, ऑलराइट, दैट इज फॉर 25,000। ओके, डन। सिंस यू आर एन एक्सपर्ट एंड योर फादर एक्चुअली स्टार्टेड दिस बिजनेस, फॉर यू हैव स्पेंट ऑल योर लाइफ विद teak wood. Yes, yes. For the people those who are not aware, for them it's very important to understand how do you identify sturdy and strong teak? सब बहुत सिंपल होता है। पहली चीज़ तो ये टीक वुड के ग्रेन्स ही आपको थोड़े ब्लैक की तरफ दिखेंगे, मोर टुवर्ड्स ब्लैक, जैसे कि देख रहे हैं। और इनके जो ग्रेन्स होंगे सब एक अलग अलग होंगे, एक जैसा ग्रेन नहीं होगा किसी का। जैसे ये ग्रेन जो जा रहा है वो आपको इधर नहीं मिलेगा, इस बार ये वाला ग्रेन है वो आपको इधर नहीं मिलेगा। ओके, तो बेसिकली ग्रेन्स का होता है। Alright, and the darker the teak is, stronger it is. More expensive and the stronger it is. Stronger it is. Right. Okay, so this is the one of the beds, and these are some of the designs. हमारा starting price क्या है?
बेसिकली जो स्टार्टिंग है 3500 है फ्रंट एंड बैक का, दिस इज आवर होलसेल प्राइसेस। सो उसमें बहुत ही सिंपल एंड मिनिमम काम होता है। अच्छा, ओनली फ्रंट एंड बोर्ड, ओके, नो बॉक्सेस, नथिंग साइड पैनल्स नहीं होते, नथिंग विदाउट पॉलिश, ओनली फॉर फ्रंट एंड बैक। चलिए ठीक है, ओके डन। अभी हम आगे चलते हैं, कुछ और देखेंगे। जैसे ये हम देख रहे हैं, थोड़ा क्लासिकल स्टाइल का है। सो बेसिकली सर ये इसमें हमारा पूरा ये अपना जो मेन स्ट्रक्चर है इसका वही टीक वुड का बना हुआ है। जो आउटर पार्ट जितना कार्विंग का देख रहे हैं, इसकी भी आप वुड क्वालिटी देख लीजिए। वुड की क्वालिटी देखिए, इसकी ब्लैक जितना होगा उतना ज़्यादा ये अच्छी क्वालिटी का वुड बोला जाता है। सीजनड होता है, या सीजनड होता है। ओके डन। एंड ये ना, सॉरी प्लीज ना, एक बेस को लेके भी आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बोली थी कि काफ़ी सारे लोग जो है वो प्लाई यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोग बोर्ड यूज़ करते हैं जनरली ज़्यादातर, बट हम जनरली अपने रिटेल कस्टमर्स के लिए हम बैक साइड पे प्लाई ही यूज़ करते हैं, सो दैट टर्माइट का इशू कभी भी ना आए उनको। अच्छा, बिकॉज जब हम बॉक्सेस में प्लाई यूज़ कर सकते हैं तो हम बेड की फ्रंट एंड बैक में भी हम प्लाई ही सजेस्ट करते हैं कस्टमर को, उससे हार्डली 1000 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। राइट, चलिए ठीक। कुछ हमने शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं, सारे डिज़ाइन दिखाना मुश्किल होता है, आप देख सकते हैं। ये क्या प्राइस है, ये क्या प्राइस रेंज में? जैसे ये वाला बेड अगर हम फिनिश करके देंगे, दिस विल कॉस्ट यू सर 39,000 रुपीज़ फिनिश करके। फिनिश बेड, ओके। फिनिश में भी ना पॉलिश के ऑप्शंस अलग अलग होंगे। तो बेसिकली ये जो फिनिश है सर, ये हम वॉलनट और नेचुरल कलर में सजेस्ट करते हैं। एंड एक हो गया हमारा ब्रिटिश वॉलनट। अच्छा, जो ब्रिटिश वॉलनट होता है दैट इज़ मोर टूवर्ड्स आपका थोड़ा सा रेडनेस की टोन में आ जाता है। राइट। और इसमें ऑप्शन ये होता है मैट फिनिश, सेमी मैट फिनिश एंड ग्लॉसी फिनिश, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। डन डन। इसके अलावा अगर किसी को गोल्ड, शैंपेन गोल्ड या फिर चार्जेस अलग होंगे सर। चलिए उसके बाद फिर आप फ़ोन से बताएंगे वो। हाँ, जब आप कस्टमर आएगा हम आपको यहाँ पर कलर शेड दिखा देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, उसके चार्जेस हम आपको बता देंगे। क्योंकि गोल्ड या शैम्पियन गोल्ड या XYZ हम कोई भी कलर करते हैं उसमें हमें अपॉक्सी डालनी पड़ती है जी, तो उस वजह से और प्लस उसकी पॉलिश हो जाती है, उसकी कॉस्टिंग वेरी करती है। हाँ जी, डन। बेड्स के साथ में ना लोगों को एंड टेबल्स की भी जरूरत पड़ती है, साइड टेबल्स इनको बोलते हैं। साइड टेबल्स का जैसे पेयर की बात करेंगे, इसके साथ का जो रहेगा 10,000 का रहेगा, किसी का 11 का, किसी का 9 का, सो डिपेंड होता है डिजाइन टू डिजाइन। फिनिश करने के बाद फिनिश, चलिए दिस इज इन नॉर्मल वॉलनट एंड नेचुरल फिनिश। चलिए आगे चलते हैं, अभी हम कुछ और देखते हैं डिजाइन। सो ये बेसिकली एक ये हमारा थर्ड डिजाइन जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, सिंपल कार्विंग में जिसमें ज़्यादा कार ना हो, बस एक यहाँ पर हमने हैंड से बेल बना दी है जी। ये जो चीज़ है ये टीक वुड में है, बेल भी टीक वुड की है, या टीक वीनर है अगेन, एंड ये वाला जो पार्ट है ये वुड का है। अच्छा, डन। ओके, ये सारे रेंज है हमारे पास जो अवेलेबल हैं, अलग अलग प्राइस रेंज के हैं सारे, है ना? बेसिक के अंदर रखे हुए। ये कितने का है? 28,000 का। ओके, फिनिश आप बता रहे हैं? फिनिश, ओके, विद स्टोरेज बॉक्सेस भी आपके प्लाई में रहेगा, टोटल 18 mm का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने ये वाला मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमने आउटर में आपको कार्विंग दी है, यहाँ पर हमने कुशन रखा है फॉर द कंफर्ट लेवल। ओके, एंड ये इसकी फुट साइड देखिए। ओके, फुट साइड में हमने फुट साइड सर स्ट्रेट रखी है काफ़ी बेड्स की, बिकॉज प्रॉब्लम ये आती है जब आप अगर हम इसको उठा दे ऊपर से या गोलाई में ले लेंगे इसको, तो मैट्रेस लगाने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो जनरली कस्टमर स्ट्रेट लाइन की फुटबोर्ड मांगता है। अच्छा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट बेड है जिसमें कुशन लगने वाला है। कुशन में हम क्या यूज़ करते हैं? फोम कुशन में सर कस्टमर की चॉइस है, लेदर राइट यूज़ करना है, स्वेड यूज़ करना है, वेलवेट यूज़ करना है, बुकले फैब्रिक यूज़ करना है, एनी टाइप ऑफ फैब्रिक। अच्छा, डन। और क्या प्राइस रेंज में ये? 38,000 फॉर द फिनिश बेड। ऑलराइट, चलिए ठीक है, डन। ये जो आप प्राइस बता रहे हैं ये होलसेल वाले प्राइस हैं या रिटेल वाले? सर होलसेल रिटेल ये एक प्राइस है। जनरली होलसेल क्या होता है सर, वो फ्रंट एंड बैक लेता है। सो और रिटेलर होता है दे टेक कंप्लीट बेड, बिल्कुल। तो उसका प्राइस बट ऑब्वियस बहुत डिफरेंस आ जाएगा फिर अगर वो फ्रंट एंड बैक लेंगे तो। होलसेलर्स जो है फ्रंट एंड बैक इसलिए लेते हैं क्योंकि अपने एंड पे फिर वो बॉक्सेस तैयार कराएंगे, अपने एंड पे वो पॉलिश कराएंगे। चलिए, फिर वो आपका उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है। ट्रांसपोर्ट बिकॉज सर वो एक बार में हमसे क्वांटिटी लेते हैं 250 बेड्स 300 बेड्स की, सो बट ऑब्वियस है फ्रंट एंड बैक इजीली ट्रांसपोर्ट होगा, रेदर देन हम अगर बॉक्सेस के साथ उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, डन। आपका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंडिया के पूरे हर कॉर्नर्स में, स्पेशली साउथ में रह गया। अभी रिसेंटली हमारा एक लोड हुआ था कंटेनर जो हमारा चेन्नई गया था, उससे जस्ट 10 to 15 डेज पहले एक हैदराबाद गया था हमारा। तो ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहाँ पर हमने डिलीवरी नहीं करी, और सारे व्यूअर्स आपके ही हैं। ओके, it feels amazing actually. In fact, you are one of the rare people, those who started with Nepal, those who started exporting. Nepal and Bhutan. You started exporting, right? Yes. Okay, let's go to the next one now. Yes. तो ये हमारा एक पिलर कार्विंग कुशन बेड इंट्रोड्यूस किया हमने सर, जो ये सारा पूरा आउटर पार्ट है ये आपका टीक वुड का है, सी द ग्रेन्स ऑफ द वुड। ओके,
एंड इस साइड हमारा कुशन आएगा फॉर द कंफर्ट लेवल। अगर आपको कुशन नहीं चाहिए तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, वीनियर लग जाएगा यहाँ पर, टीक वीनियर। ओके, बट उससे इतना लुक इनहेंस नहीं होगा, इसलिए ये पार्ट हमने कुशन के लिए दिया। डन। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कार्विंग्स, मतलब सहारनपुर की अगर आप कार्विंग कार्ड देखें, सहारनपुर जो कार्विंग होती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट, और यहाँ जो हमारी कार्विंग होती है कीर्तिनगर में दिस इज़ डिफरेंट। सहारनपुर लाइक मोर टुवर्ड्स डीप कार्विंग। यहाँ इतनी डीप कार्विंग कस्टमर नहीं पसंद करता, बिकॉज उनको एक तो सफाई की प्रॉब्लम है कि सफाई कैसे होगा डीप कार्विंग में। कार्विंग लवर्स लाउड भी हो जाता है, हाँ वो इतना लाउड नहीं पसंद आता। बिल्कुल ठीक बात। एंड जनरली जो वहाँ यूज़ होती है टीक दैट इज़ मोर यूपी टीक, एंड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एमपी टीक। अच्छा, ओके, डन। क्लेम कुछ भी होते हैं लेकिन टीक का फर्क जरूर पड़ता है ना, जॉइंट खुलने का डर और ये सब भी होता है। ग्रेन से ही पता लग सकते हैं यूपी एंड एमपी टीक में कितना बड़ा फर्क है। बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या प्राइस रेंज में आप गेस कीजिए। This must be around 65-70. No, sir, that is too high. This complete bed cost you 44,000. 44,000. Okay, done. चलिए ठीक है, maybe my knowledge is limited. Okay, moving on to this one. ये हमने हालांकि बाहर शॉर्टलिस्ट नहीं किया हुआ है, but I think ये डिज़ाइन भी अच्छा होगा। ये जैसे हमारे सर 26,000, 26,000, 25,000, इसमें हमारे पास जो सिंपल डिज़ाइन है 24,000, 25,000। तो बेसिकली सिंपल डिज़ाइन हम किसको कहते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन का वर्क हो रखा है टीक वुड का, जैसे ये वाला है। हाँ, जैसे ये वाला हो गया। सो दिस विल कॉस्ट यू 24,500 फिनिश बेड। डन। सो हाउ डू यू डील, मतलब आपको कोई कॉल आता है तो फिर आप कंज्यूमर को कैसे बताते हैं, उनके प्राइस के हिसाब से उनको डिज़ाइन दिखाते हैं? मतलब लाइक मैं उनसे ये पूछता हूँ, पहले हम कैटेगरी वाइज पूछते हैं कि आपको कार्विंग में देखना है, कुशन में देखना है, कार्विंग प्लस कुशन देखना है, या सिंपल वुडन देखना है। ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उनको डिज़ाइन शेयर करता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आई शेयर द प्राइस लिस्ट। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अब एक हमारा फेवरेट है, वो हमने नीचे नहीं निकाला है, वो आई लाइक इट, विकर का है वो बेसिकली। यस यस यस। विकर प्लस कार्विंग न्यू क्लासिकल थीम में है वो। विकर में हमारे पास सिंपल डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। अभी राइट नाउ जो आप देख रहे हो ये कार्विंग की टूवर्ड्स है, मोर कार्विंग है इसमें लाइक। एंड अगर आपको सिंपल डिज़ाइन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। तो विकर में मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 8-9 डिज़ाइन अवेलेबल है इस टाइम पे। अच्छा ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने एक विकर के बेड्स आपके कई सारे दिखाए थे। हाँ जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका मेरा जी। विकर की जो खासियत है कि विकर इज ट्रेंडिंग दीज डेज। यस। और ऑर्गेनिक नेचुरल विकर इज मोर पॉपुलर देन देयर आर 2 टाइप ऑफ विकर सर। एक आती है आपकी मलेशियन विकर, एक आती है आपकी इंडियन विकर। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो मलेशियन विकर होती है वो मोर टुवर्ड्स लाइक लुक, अगर हम देखें उसकी लुक अच्छी होती है जी। बट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इंडियन विकर की स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, इनफैक्ट एक छोटा सा इंस्टाग्राम रील हमने बास्केट के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले डाला था, और वो घिटौनी में एक रोड साइड स्टोर था, उनसे हमने पूछा था, उन्होंने भी यही बोला कि जो विकर है, जो बास्केट है, केन यूज़ किया हुआ है, वो मलेशियन है। तो इम्पोर्ट होता है एक्चुअली, वो बाहर इम्पोर्ट होता है। ओके। और प्राइस की भी बात करेंगे तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। मलेशियन थोड़ी चीपर रेंज की होती है, इंडियन थोड़ी एक्सपेंसिव रेंज की होती है। बट स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ इंडियन विकर की ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, डन। इसमें कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं लोग, मुझे लगता है कि इसको मिस्टेक ये करते हैं सर, इसको जनरली कस्टमर ग्लॉसी करा लेता है, जो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। ये बेड आपका मैट फिनिश में ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। वी हैव बीन सीइंग दिस, हम लोग भी अक्सर कहते हैं कि प्लीज़ इसको आप मैट फिनिश रखिए जी, क्योंकि जो विकर है उसका जो टेंडेंसी है वो उसके ग्रैनुअल्स हैं, उसका नेचर ही रफनेस है। yes, उसके साथ कोई भी आप मतलब सिल्क के साथ आप कॉटन नहीं मिक्स करते हैं, वैसे ही कुछ सीन है ये, राइट। ये क्या प्राइस का है जो आपने विकर का ऊपर दिखाया? बेड 39,000 का। 39,000 का है, चलिए ठीक है। इसके अलावा जो लेफ्ट में रखा हुआ है ये आपका फिनिश करके सर 28,000 का। ओके। और वो जो लास्ट में रखा हुआ है वो 28,000 का है। तो सर ये हमारा एक सेक्शन है जहाँ पर हम अपहोल्स्ट्री वर्क करते हैं जी। तो जब सोफा आपका रॉ स्ट्रक्चर बन के पॉलिश होके हमारा इस गोडाउन पे आता है, यहाँ पर सारा अपहोल्स्ट्री का काम होता है। राइट। सो जैसे यही आपके क्लैपट्रप फैमिली मेंबर का एक ये सोफा बनाया है हमने। अच्छा, ये कहाँ डिलीवरी हो रही है? ये लखनऊ जाएगा सर। अच्छा। 322 है ये, प्लस सेंटर टेबल है। सेंटर टेबल अभी पॉलिश में है। ठीक है। एंड इनकी एक डाइनिंग सेट भी है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। डन। कुछ बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू अपहोल्स्ट्री। आपने बोला कि अपहोल्स्ट्री डिवीजन में इस वक्त जी कि अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप जो टेलीफोनिकली कैसे फिर सर्च वो सर हम उनको अपनी कैटलॉग है ना व्हाट्सएप कर देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, इन केस उनको व्हाट्सएप पे फैब्रिक क्लियर नहीं होता क्योंकि इमेज से आप एक्चुअल फैब्रिक और इमेज में फर्क आता है। बिल्कुल। तो हम उनको एक तो उसकी वीडियो बना के सेंड करते हैं, एंड इन केस उनको उससे भी नहीं होता तो हम उनको ये कहते हैं आप अपने सिटी से कोई भी अच्छे स्टोर से आप फैब्रिक पसंद करके हम उनको बता देते हैं दिस मच अमाउंट ऑफ मीटर हमें चाहिए, वो आप हमें कोरियर कर दीजिए। अच्छा, एक तरीके ये भी ऑप्शन है। ओके। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को लग सकता है कि पूरे प्रोसेस ऑफ वीडियो जो हमने वो आगे का पार्ट दिखाया जहाँ पे बन रहा था और यहाँ पे भी जी थोड़ा सा हैगल करना पड़ेगा आपको।
But I think it is worth it क्योंकि ultimately it is contributing quite a lot in terms of money because you are paying pretty less compared to the showroom. Yes. Right? तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लोगों को, but इतना डिफिकल्ट नहीं होता बिकॉज सर जनरली हम अपने सारे डिजाइन हमारे पास फोन में शेयर कर देते हैं हम फोन के थ्रू उनको, या कोई आता है वॉकिंग कस्टमर तो बेसिकली हमारे पास डिजाइन अवेलेबल भी रहते हैं स्टोर में। टीक वुड के जो हमारे पास कार्विंग वाले जो सोफे होते हैं इनके हम डिजाइन जनरली ऑन ऑर्डर ही बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ये स्टॉक में इसलिए नहीं रखते बिकॉज हर कस्टमर की अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनता है ये सोफा। ठीक है। सो बेसिकली अब मैं आपको एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस सोफे का जी। जो इसका सारा स्ट्रक्चर है टीक वुड का बना हुआ है। टीक वुड बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारी ए क्वालिटी की टीक वुड है और एमपी टीक वुड यूज हुई है। जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वुड का दैट इज ऑफ मरांडी वुड एंड जो इसमें फोम लगी है दैट इज स्लीपवेल और जो कपड़ा लगा है दैट इज जकार्ड। बैक साइड पे हमने प्लेन स्वेड यूज करा हुआ है। पॉलिश इसमें सर 2 टोन की मिक्स हो रखी है। अच्छा। वन इज चैंपियन गोल्ड कलर और एक और कलर मिक्स करके ये पॉलिश क्रिएट करी गई है। हाइलाइटर किया है इसको ब्राउन शेडिंग के साथ डन एज पर कस्टमर चॉइस। कुछ एक मेरे पास क्वेश्चंस और भी हैं अभी रिलेटेड टू फैब्रिक। जैसे आपने बोला कि हमारे पास स्वेट का भी बहुत बड़ा कैटलॉग है जी, हमारे पास जकार्ड का भी कैटलॉग है, जो आप चाहें उस हिसाब से और बुकले का भी है। राइट। अब बुकले फैब्रिक बुकले भी है जी। अच्छा, यू डिडंट टेल मी दिस। एंड बुकले का जो हम प्राइस रेंज लेकर आए हैं आई कैन अश्योर ऐसे प्राइस रेंज में कोई नहीं दे सकता। क्या प्राइस रेंज है आपका बुकले का? मेरा 750 रुपीज पर मीटर का है। ओके चलिए ठीक है। लेकिन कहाँ यूज हो रहा है? कार्विंग में तो बुकले यूज कार्विंग में यूज नहीं होता सर, मोर टुवर्ड्स आपका प्लेन बेड की तरफ यूज होता है सर। अच्छा डन, वो आप कर रहे हैं अभी। ओके अब बारी आती है पॉलिश की, क्योंकि एक बार डिजाइन फाइनल हो गया आपके, वैसे तो एक्चुअली सिंक्रोनाइज होना चाहिए जी। जब भी आप पॉलिश डिजाइन डिसाइड कर रहे हैं तो वो आपके फैब्रिक से सिंक में जाएगा। जी जी जी। या तो पहले आप पॉलिश डिसाइड कर लें, पहले सर पॉलिश डिसाइड होता है हाँ। कि पॉलिश का कलर कौन सा है, फिर उसके बाद हम फैब्रिक डिसाइड करते हैं। अच्छा, तो पहले पॉलिश के ऑप्शंस कैसे देते हैं? पॉलिश के ऑप्शन सर या तो हमारे पास फोन में कोई रेडी फोटो होती है हम वो दिखाते हैं, इन केस उससे नहीं पसंद आता तो हमारे पास एशियन का शेड कार्ड है हम उस पर से दिखाते हैं। अच्छा, पॉलिश के भी शेड कार्ड आते हैं हमारे पास। चलिए ठीक है, आई थिंक दैट्स अ राइट वे ऑफ डूइंग इट जी। थोड़ा सा एक क्रिएटिव टिप है जो हमारे व्यूअर्स को दे दें जी, कि वॉलनट इस थोड़ा सा डेटेड हो रहा है अभी। जैसे हम कार्विंग के सोफे में जाएंगे तो इतना वॉलनट इसमें नहीं चलता जी। इस पे मोर टू लाइक आपका गोल्ड पॉलिश आता है, शैंपेन गोल्ड जाएगा और कुछ मिक्स कलर सिल्वर जाएगा या तो प्योर व्हाइट जाएगा। प्योर व्हाइट भी कम जाता है बट गोल्ड, शैंपेन गोल्ड ये ज्यादा रन ज्यादा पॉपुलर होते हैं। चलिए ठीक है, रॉ वर्जन हमने ऑलरेडी देख लिया। दिस इज वेरी स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लूज जॉइंट्स एंड ऑल दैट। एक कार्विंग फर्नीचर को लेकर लोगों का कंसर्न ये भी होता है कि बिकॉज दे रिएक्ट वेरी डिफरेंटली इन अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर। जी जी जी। सो पीपल एक्चुअली persistently have been asking me this, that why there are joints actually getting loosened up. सर बिकॉज जॉइंट आप इतना बड़ा कोई भी पीस नहीं हो सकता लकड़ी का जिसमें से आप सिंगल पीस में निकाल दो, तो बिना जॉइंट के तो कोई चीज बन ही नहीं सकती। अब इतनी चौड़ी वुड तो मैं ला नहीं सकता। बिल्कुल, वो तो नेचर में भी नहीं आती। वो नेचर में भी नहीं आती है। सो आप बिना जॉइंट के नहीं बनता जब, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है कि आप जॉइंट किस तरीके से लगाते हो। हम जब जॉइंट मारते हैं तो आपस में हम उसको इंटरलॉक कर देते हैं 2 लक्कड़ को। ओके। तो बेसिकली एक जॉइंट होता है कि आपने 2 लक्कड़ ली और ऐसे जोड़ दिया आपस में, और एक जॉइंट होता है कि आप दोनों को चूल करके मारा जाता है। हमारी टर्म में हम बोलेंगे। बिल्कुल। तो जब उसको आप एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके लॉक कर देते हो वो कभी भी नहीं जाएगा। और जो हम इसके जोड़ लगाए जाते हैं, वी डोंट यूज फेविकॉल, हम इसमें एरोलाइट यूज करते हैं। ठीक है। तो एरोलाइट इज मोर स्टडी राइट जब आप जॉइंट को आप फिक्स करते हो। ठीक है। एक और जगह होती है, एक और चीज होती है, इसको वी ग्रूव्स बोलते हैं, यू ग्रूव्स बोलते हैं, जिसमें से मॉइस्चर का एवोपरेशन होता है जी। जब वेदर चेंज होता है वुड अपने हिसाब से एक्सपेंशन होती है, उसमें क्रैक आता है। बट इनमें क्रैक इसलिए नहीं आता क्योंकि जब ये जितने भी कार्विंग सोफे बनते हैं ना सर, वो मोर टुवर्ड्स लाइक आपका अच्छी क्वालिटी की टीक वुड में बनते हैं, तो उसमें जॉइंट का क्रैक आना या वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए ठीक है। दिस इज प्रीटी लार्ज इन साइज, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूरा 3 सीटर प्रॉपर्ली 3D सीटर होना चाहिए। फोमिंग में हम लोग क्या यूज करें? मेमोरी फोम्स? नो, स्लीप वेल की यूज करिए अभी कस्टमर ने। मेमोरी फोम बेसिकली सर ऑन डिमांड हम यूज करते हैं, बिकॉज़ उसका थोड़ा प्राइस वेरिएशन आता है। अब पीयू करेंगे तो और प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पीयू की सीट क्या रेंज में आती है? अप्रोक्सीमेटली एक शीट जो होती है, एक सिंगल गद्दी 3000 के रुपीस की आती है पीयू। एंड पीयू में भी अलग अलग वेरिएशंस आते हैं ना, 8000 9000 में भी आती है। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है 2 से 3 साल बाद उसमें रबड़ जैसा
प्रॉब्लम आने लग जाता है, ग्रेनुल्स हाँ नीचे, तो उसको फिर आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। अच्छा। तो बेटर रहता है हम जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म चलती आ रही है हम वो यूज करते हैं, और उसमें भी आप 40 डेंसिटी की लगाइए तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके डन। सो चेस्टरफील्ड, प्लेन, जैकार्ड, सारी बातें आज हमने कर ली यहाँ पे जी, और पॉलिश की शेड्स भी हमने बात कर ली। कार्विंग के भी बहुत सारे डिजाइन हम दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को, कार्विंग के भी दिखाते हैं, बट जनरली कस्टमर अपने डिजाइन मुझे प्रोवाइड कराता है। चलिए लेट्स चेक आउट सम डाइनिंग्स नाउ। या बट इसका एक आइडिया हमें मिल जाए, इसका क्या कॉस्ट रहा है सोफा का? आप गेस कीजिए सर, जितना इसमें काम हो रखा है, डिटेलिंग हो रखी है, क्या प्राइस होना चाहिए? हम तो पर सीट की लैंग्वेज समझते हैं। हाँ, ये पर सीट ही चलता है। ओके 25,000 रुपीज। नो नो सर, दैट इज टू हाई, बिकॉज मेरा होलसेल का काम है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा 19,000 रुपीज पर सीट। 19,000 रुपीज पर सीट। ओके चलिए ठीक है, वेरी वेरी रीजनेबल। यही शायद एंड इसमें भी वेरिएशन आ सकता है, अगर कस्टमर इसमें फोम बोले स्लीप वेल की नहीं, कोई लोकल ब्रांड की यूज करनी है तो हमारा फर्क आ जाएगा। कपड़े का हमारा लेवल ऑफ कंफर्ट कम हो जाएगा ना, कंफर्ट कम हो जाएगा, बट फिर उसकी लाइफ भी है, जब इतना स्पेंड कर रहा है तो कस्टमर 1,000-1,500 रुपए सीट नहीं देखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ठीक है। सो एक कार्विंग का जो सोफा है वो बेसिकली आपका मिनिमम से क्या स्टार्ट हो जाता है? 10,000 रुपीज पर 10,000 रुपीज। बट उसमें हमारे पास इन वॉलनट और नेचुरल कलर होगा। अगर हम गोल्ड की तरफ जाएंगे या कोई XYZ अलग कलर चाहेंगे तो 12, 13, 14 डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन टू डिजाइन। चलिए ठीक है डन। वेयर आर दीस चेयर्स गोइंग? ये सर हमारी लखनऊ जा रही है। सुपर गुड, आई लव दिस कलर, बहुत अच्छा है ये। देखिए दिस इज कॉल्ड द हार्मनी वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। पॉलिश इज इन कोऑर्डिनेशन विद योर फैब्रिक और द फैब्रिक हैज टू बी इन कोऑर्डिनेशन विद योर पॉलिश कलर। सो बेसिकली सर ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक तो हमारा प्लेन था, बट उसके ऊपर ये वर्क अलग से कराया गया है फैब्रिक के ऊपर। अच्छा, कस्टमाइज किया गया है जी, ये कस्टमाइज किया गया क्योंकि ऐसा फैब्रिक आता नहीं है, सो ये प्रिंट बनवाया गया है। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी कराई गई है। हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट, आई तो मुझे लगा ये पैचेस हैं जो आपने यूज किए। नो 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 सर, ये रेडीमेड पैचेस नहीं है, ये बनवाए गए हैं। ठीक है डन। पैचेस वैसे मार्केट में आते हैं काफी सारे, वो आते हैं बट वो डिफरेंट होते हैं एंड दैट इज मोर एक्सपेंसिव। ये हमारा मतलब एक इकोनॉमिकल रेंज में आ जाता है। अच्छा, मुझे लगा था कि कस्टमाइजेशन ज्यादा महंगा होगा। नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं है। चलिए ठीक है, विल टॉक अबाउट द प्राइस पार्ट, हम उसकी प्राइस की भी बात करेंगे। एक बार मुझे ये खोल के दिखा दें। जी ओके, इसको जरा एक बार खोलिए, इसका प्लास्टिक हटा के दिखा दीजिए। ओके, ये देखिए, ये कहाँ? लखनऊ वाले के लिए, पार्टी के लिए? वही इसी टेबल के साथ खेलना है ये? हाँ जी। तो जो लेग्स है आपकी चेयर के एंड डाइनिंग टेबल के वो सेम मैचिंग के हैं। इसके ऊपर स्टोन आ जाएगा सर, दैट इज ओरिजिनल ऑनिक्स। वो आपको कॉस्ट करेगा 2,000 रुपीज स्क्वायर फीट का। ओके, 2,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है वो। कंपोजिट होगा तो थोड़ा कंपोजिट जाएंगे तो वो आएगा आपका 850 रुपीज स्क्वायर फीट। चलिए ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक इसमें प्राइस का आइडिया ले लें। फॉर एग्जांपल ये चेयर्स जो हैं, ये क्या रेंज की होंगी? जो चेयर है हमारे फर्स्ट 5 व्यूअर्स के लिए, जो हमारे लाइक फर्स्ट 5 कस्टमर्स होंगे, उनके लिए अगर ये ऑर्डर करते हैं तो ये चेयर रहेगी 11,000 रुपीज पर चेयर। वैसे इसका MRP कितना है? हमने इसको ऐसे हम जो जनरली सेल आउट करते हैं वो 13,500 रुपीज पर चेयर। ओके डन, वेरी गुड। और ये टेबल आपका साइज 6x3 विदाउट स्टोन, दिस विल कॉस्ट यू 21,000। ओके डन, 21,000 रुपीज। तो मैं अगर पूरे सेट की बात करूंगा सर, सो 6 चेयर्स विल कॉस्ट यू 66,000 एंड 6x3 का टेबल विल कॉस्ट यू 21,000। सो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 87,000। ओके डन, ऑलराइट। सो दिस वाज अ स्टोन आएगा अप्रोक्सीमेटली 6x3 का सर, स्टेप मोल्डिंग वाला 14-15,000 का। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के नियर अंदर में आपको पूरा सेट बन गया, पूरा सेट बन गया कार्विंग का। दैट इज टू हैवी कार्विंग। अगर इसमें आपको थोड़ा मिनिमम कार्विंग में भी चाहिए वो भी है हमारे पास, वो और कम जैसे 10-15 हज़ार का भी वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली सारा आपका इसका जो कॉस्टिंग का होता है, कितनी डिटेलिंग आपने फर्नीचर में करी है रिगार्डिंग कार्विंग और क्या आपने कपड़ा यूज़ किया हुआ है, कौन से लेवल की आपने पॉलिश की है, इससे हम कॉस्टिंग में वेरिएशन ला सकते हैं। ठीक है। आज हमने थोड़ा शॉर्ट वीडियो करने की कोशिश की थी। द इंटेंशन वाज टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू परफॉर्म। वी गॉट टू लर्न इट। और फिर से एक बार रिमाइंड करा दें हमारे व्यूअर्स को कि अगर आपको और डिज़ाइन देखने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी हो, क्वालिटी के साथ प्लस प्राइस में बहुत वेरिएशन है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आई थिंक दैट्स द राइट वे। प्रोसीजर क्या है वो एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को रिमाइंड करा दें। आपको जस्ट हमारी शॉप पे विजिट करना है जो दिल्ली NCR में है। अगर जो दिल्ली NCR से बाहर है, अपनी रिक्वायरमेंट हमें आप शेयर कीजिए, हम आपको इमेजेस शेयर करेंगे। फिर इमेजेस शेयर करने के बाद आप डिज़ाइन चूज़ करिए, फिर हम आपको कलर कैटलॉग भेजेंगे, फैब्रिक के कैटलॉग भेजेंगे, फिर उसके बाद ये सारा आगे प्रोसीजर हो जाएगा बुकिंग का। ओके डन।
मेरे ख्याल से बजट की क्लैरिटी अगर आपको शुरू में मिल जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप उनको राइट गाइड कर पाएंगे कि इस बजट में क्या मिलने वाला है, राइट ना? चलिए ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। यस सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके, थैंक यू, विल सी यू वेरी सून।